तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े में होंगे। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बार फिर से अपनी इफ्तारी की रूटीन, जो मैंने एहतमाम किया अपनी फ़ैमिली के लिए, तो वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सॉरी जी, बहुत बहुत माज़रत है कि सहरी की जो है वो रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहीं मेरे लिए पॉसिबल होता कि मैं कैमरा उठा के शूटिंग करूँ, और बड़े छुपके से सहरी करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे नहीं तो फिर उठ जाते हैं। तो हम बड़ी खामोशी से सहरी में बनाती हूँ और जल्दी से करके रोज़ा बंद कर लेते हैं और फिर नमाज़ अदा करके सो जाते हैं। नहीं तो अगर बच्चे फिर उठ जाएँ तो फिर वो दोबारा नहीं सोते हैं। तो जी, ये है 10th रोज़ा और सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। ये फ्रूट चाट मैंने अपने हस्बैंड के साथ तारिक रोड पे खाया था और ये बहुत ही सिंपल सा होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जस्ट रूह अफ़ज़ा डला हुआ होता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है, बहुत इन्हेंस होता है इसका फ्लेवर जो है ना रूह अफ़ज़ा से। तो बस मैंने जल्दी से चॉप कर लिए सारे फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स थे मेरे पास खरबूजा था, बनाना था और अमरूद था। तो बस मैंने वही जो है अपने चाट में शामिल किया। देन मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाला और जी, ये हमारा सिंपल और इजी और टेस्टफुल फ्रूट चाट हो गया रेडी। आज आप लोगों के लिए बड़ी कुछ यूनिक सी रेसिपी आ रही है। तो आज मैंने बनाई थी कीमा कचौरी, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल है उसकी रेसिपी, लेकिन अगर आप लोग मेरी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छी आप लोगों की बनेंगी। मुझसे भी काफ़ी बार मतलब मैंने बनाई तो मुझसे सही नहीं बनी, लेकिन काफ़ी बार ट्राई करने के बाद फिर मेरे से सही बनना शुरू हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको सेम फॉलो करेंगे तो आप लोग बहुत ईजी ये कचौरियाँ बना सकते हैं और बहुत ही खस्ता कमर्शियल जो रेसिपी होती है ना उस तरह से बनेंगी ये, अगर सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे। मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा लिया है, ये जो मेरा मेजरिंग कप है ये वाला, और मैंने इसके अंदर हाफ़ कप बनास्पति घी लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है हस्ब ज़रूरत। आप लोग जितना भी खाते हैं आपकी फ़ैमिली वाले उतना डालिएगा। उसके बाद हम इसके आटे को करेंगे गूंदना शुरू। पहले हम इसके क्रम्स, इतना मतलब इसको सब चीज़ों को एक जान कर देंगे ना कि ये क्रम्स बन जाएंगे जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं, और जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें घी आपका परफेक्ट है। इसकी दरअसल मेन चीज़ जो है ना वो इसका आटा है। अगर आपका आटा परफेक्ट गूंदा हुआ है आपने, तो फिर आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत खस्ता, बहुत नरम, बेहतरीन बनेंगी। बेसिकली सारा गेम ही जो है ना वो आपके आटे का है। आटे पे मेहनत आपने कर ली, कचौरियाँ बहुत अच्छी, बहुत खस्ता बनेंगी। अब ये देखिए मुट्ठी हमने बंद की है ना तो ये जमना शुरू हो गया है आटा, तो मतलब इसका मतलब है कि आपका घी बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। अब और घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और हाथ गीला करती रहूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, ड्रॉप्स डालूँगी, फिर गूंथती रहूँगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट सी डो जो है आपकी रेडी हो जाएगी। ये बहुत मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं होगी, दरमियाने लेवल की होगी और बहुत अच्छी बनी थी मेरी। तो मतलब जो मैंने मेहनत की थी ना वो मेरी वसूल हो गई थी, क्योंकि सब ने बहुत तारीफ़ की थी। मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने, सब ने बहुत तारीफ़ें की थी और कहा था कि ये बिल्कुल कमर्शियल बनी है, जिस तरह से कमर्शियल बाहर से हम खाते हैं बिल्कुल उस तरह की बनी है। तो मेरी तो मेहनत हो गई थी जी वसूल। आपने भी इस आटे के ऊपर थोड़ी मेहनत करनी है। आटे पे मेहनत कर ली आपने तो बस काम बन जाना है आपका। एक जान देखें, हल्का सा पानी डाल के मैं इसको एक जान कर रही हूँ, हाथ गीला कर रही हूँ, फिर एक जान कर रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल एकदम से पानी नहीं डालिएगा। अगर आप मेरी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, बिल्कुल जैसे स्टेप मैं कर रही हूँ
तो इंशाल्लाह आपकी कचौरियाँ भी ऐसी ही बनेंगी और बहुत खस्ता बनेंगी। अब रोज़ रोज़ तो हम वही पकौड़े, वही समोसे, वही फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं, वही कबाब, वही पकौड़े, रोल वगैरह तो नहीं हम कर सकते ना। कुछ घर वाले भी कहते हैं कि कुछ अब वैरायटी आनी चाहिए, कुछ और डिफरेंट आना चाहिए। तो बस मेरे पास भी मिक्सचर रखा हुआ था। मैंने जो रमज़ान में प्रेप वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कीमे के समोसे बनाए थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो उसका जो कीमे का बैटर था ना वो मेरे पास रह गया था, तो उससे मैंने अपना दिमाग चलाया कि एक तो वो बैटर भी मेरा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अब और तो समोसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अब पहले के ही मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए हैं। तो मैंने फिर दिमाग चलाया कि क्यों ना कीमे की कचौरियाँ बनाई जाएँ। तो बस मैंने अपना वही बैटर निकाला है और वही बैटर मैं यूज़ करूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे कीमे की फिलिंग की रेसिपी तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी नीचे प्रेप वीडियो का, वो देख लीजिएगा, तो आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। अच्छा, अब मैं एक प्याली में मैंने बनास्पति घी लिया है 2 चम्मच और 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लिया है। ये जब हम कचौरियों को बेलेंगे तो उसके अंदर डालेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती जाती हूँ। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये बटर की जैसे बटर जम जाता है ना, तो उस तरीके से ये जम जाएगा घी। जब मैं निकालूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। बस अब सिंपली इसके एक साइज़ के पेड़े बना लेने हैं, जैसे रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं। छोटे पेड़े बनेंगे, ये अभी वीडियो में आप लोगों को बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने पेड़े बनाए हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, बस दरमियाने साइज़ के पेड़े हैं। अब आपने जैसे रोटी को बेलते हैं ना, उस तरीके से रोटी को बेलना है और फिर हम अपना वही वाला बटर, और ये जो देख रहे हैं कैसे जम गया है। अब दोबारा इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से विस्क करेंगे तो ये लिक्विडी सा हो जाएगा। अब हम रोटी को बेलेंगे, बिल्कुल जैसे रोटी को बेलते हैं। कोशिश कीजिएगा पतला बेलिए, कोशिश कीजिएगा और पतला बेलें, साइडें पतली रखें और बीच में इसके यही कॉर्नफ्लावर और मैदे का जो घोल हमने बनाया था ये लगाएंगे। इसी तरीके से दोबारा दूसरी रोटी को बेलेंगे, उसके अंदर भी ये लगाएंगे। सब रोटियों को इस तरीके से, सब पेड़ों को इस तरीके से बेल के अंदर वो बैटर लगा के दोबारा रैप करके रख देना है। अच्छा, यही सेम स्टेप आप लोगों ने 2 दफ़ा करना है। मैंने वीडियो में 2 दफ़ा नहीं दिखाया, लेकिन मैंने ये स्टेप 2 दफ़ा किया है। अंदर लगाया, देन रैप किया, रख दिया, फिर अंदर लगाया, देन रैप किया, रख दिया। 2 दफ़ा ये स्टेप किया। देन अब मैंने साइडों से इसको फ्लैट किया और अंदर कीमा भरा मैंने, और इनको बेल के इनको मतलब सर्कल शेप में कर दिया। फिर दोबारा कीमा भरा, फिर दोबारा मैंने इसको साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड किया। वीडियो देखेंगे आप, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखें, इस तरह से करती गई। जिस तरह से आप प्रेफर करते हैं, आपको इजी लगता है, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। मैंने इस तरीके से किया था। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे थोड़ी देर के लिए। इसी तरीके से पेड़े बना के 10 मिनट के लिए इसको हम दे देंगे रेस्ट। देन हम इसको एक एक करके अपने, बहुत तेज़ ऑयल नहीं डालिएगा, नहीं तो मैदा कच्चा रह जाएगा और ऊपर से आपकी कचौरियाँ जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगी। मीडियम ऑयल हो, या मैं कहती हूँ थोड़ा और लो भी हो अगर, तो कोई मसला नहीं है। और हल्की फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक कचौरियाँ जो हैं वो बिल्कुल पक जाएं और अंदर से वो कच्चा कच्चा सा आटा आपका बाहर नहीं आए, बिल्कुल परफेक्ट पकी हों। थोड़ा सा टाइम लेंगी ये फ्राई होने में, क्योंकि एकदम से हम इन्हें ब्राउन नहीं करेंगे, हल्के हल्के हम ऑयल में फ्राई करेंगे, हल्के हल्के ऑयल में करते जाएंगे। अच्छा, साथ में मैं बना रही थी आलू के पकौड़े और पालक के पकौड़े। तो बस ये पकौड़ा मिक्स्ड मेरे पास रेडी था, वो मैंने जो बस इसके अंदर पानी का घोल बना के वो मैंने रेडी कर लिया पकौड़ों का बैटर जो है, और मैं इसके अंदर अपने आलू डाल के और फ्राई करूँगी। इनको भी ना बहुत ज़्यादा तेज़ और गर्म ऑयल में नहीं डालिएगा, नहीं तो ये भी अंदर से, आपको पता है आलू थोड़ा सा पकने में टाइम लगाता है, तो एकदम से अगर आप डालेंगे और तो वो जल के बाहर निकल आएंगे और अंदर से आलू नहीं पकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इनको भी हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बड़े क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं, एकदम क्रंची पकौड़े बनते हैं। और फिर मैं अपने पालक के जो पकौड़े थे वो फ्राई करूँगी। बस टाइम अब शॉर्ट हो रहा था तो मैं अब जल्दी से, जितना भी पहले जो है वो हम तैयारी अपनी शुरू कर दें, लेकिन एंड टाइम पे थोड़ी सी लेट हमें हो ही जाती है। बस पालक के पकौड़ों की फरमाइश हस्बैंड की तरफ से आई थी, वो पालक लेके आए थे, तो
कह रहे थे वो पालक के पत्तों वाले पकौड़े जो बनते हैं ना वो बना लेना। तो बस मैंने वो, हाँ जी, तो बस मैंने वो बना लिए और अब मैं ये फ़ाइनल प्लेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची हैं, खस्ता। अंदर से देखिएगा, अंदर से लुक चेक करिएगा आप इनका सिर्फ। ये देखिए क्रम्स देख रहे हैं कैसे गिर रहे हैं, जैसे खस्ता कमर्शियल जो होती है ना रेसिपी, वो मैंने आपको दी है। देखिए कितने खस्ता खस्ता नीचे क्रम्स गिर रहे हैं इसके। ओ हो मज़ा आ गया था। फिर जी अफ्तारी के बाद का टाइम है ये। बच्चों की हो गई थी फुल ऑन मस्तियाँ शुरू। ये मेरा मोहम्मद अली जो है ये टेंट हाउस में इसकी खाला ने इसको गिफ्ट किया था, इसके अंदर ये खेल रहा था और इतनी ज़्यादा इन्होंने मस्तियाँ की हैं, इतनी मस्तियाँ की हैं दोनों ने। और अब माशाल्लाह से ज़ैनब भी बड़ी हो गई है तो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं और अच्छा टाइम पास हो जाता है। नहीं तो ये पहले बहुत परेशान होता था कि मैं अब किसके साथ खेलूं, लेकिन अब माशाल्लाह से ज़ैनब के साथ खेल लेता है। और अब ये देखिए स्लाइड के आगे इसने ये रख दिया है और अब ये ऊपर से आएगा और सीधा स्लाइड के अंदर। ये इसने अपना अलग से गेम निकाला था। चलिए जी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोज़ रमज़ान की। रमज़ान में तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो लेके आऊँ और रोज़ कुछ नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और आप लोग मेरी मेहनत को सराहा रहे हैं। जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आगे भी मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।